यह कहानी है 9 दिरहम की जिन्होंने 1 करोड़ 10 लाख दिनार को शिकस्त दी। ये 1 करोड़ 10 लाख दिनार भी आज के दौर के नहीं बल्कि आज से सैकड़ों साल पीछे सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर का 1 करोड़ 10 लाख दिनार। असल में ये जंग है दो नजरियात या दो फिक्रों के दरमियान। एक फिक्र है कि अपने बच्चों की दुनिया संवार दो, इन्हें अच्छी डिग्री, दुनिया की अच्छी तालीम और दुनिया का अच्छा स्टेटस ले दो। आखिरत का अल्लाह मालिक है, अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। और एक फिक्र थी, एक सोच थी, अपने बच्चों की आखिरत संवारो, दुनिया का अल्लाह मालिक है। और हकीकत बात यही है कि दुनिया का अल्लाह मालिक है, लेकिन आखिरत हमें अपने मेहनत से हासिल करनी है। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसका मयार दिया है कि जन्नत जिद्दोजहद से मिलती है और आखिरत जिद्दोजहद से बनती है। जो लोग कोशिश नहीं करते उनको क़यामत के दिन अल्लाह एजाज नहीं देगा, नवाजेगा नहीं, बल्कि मेरिट पे वहां पे काम होगा। इसलिए ये एक सोच थी, दो फिक्रों के दरमियान एक जंग थी। ये जंग आज तक जारी है और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को उनकी दुनियावी जो उनका फ्यूचर है उसके लिए तो बहुत तगदो करते हैं, कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, उनकी तालीम के लिए, उनके स्टेटस के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और आखिरत के मामले में कोई टेंशन नहीं लेते। वो कहते कोई बात नहीं, आखिरत का अल्लाह मालिक है, दुनिया बना लो। आइए मैं आपको उन 9 दिरहम का वाकया सुनाता हूं जिन्होंने 1 करोड़ 10 लाख दिनार को ऐसी बदतरीन शिकस्त दी कि वो दुनिया के सामने इबरत का निशान बने और दुनिया को मैसेज दिया गया कि तकवा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और तकवा है तो आपके पास कुछ भी ना हो तो सब कुछ ही आपके पास मौजूद है। अल्लाह आपको कहीं भी तन्हा नहीं छोड़ता। मकातिल बिन सुलेमान रहमतुल्लाह से एक मरतबा खलीफा मंसूर बैत लेने के बाद, खलीफा बनने के बाद पूछता है कि मुकातिल बिन सलमान से मुझे कोई वाक़या सुनाए, मुझे कोई नसीहत कर दे। वो कहते हैं ये बताओ मैं नसीहत तो मैं वो करूं जो मैंने देखा है या वो करूं जो मैंने सुना है। वो कहता है जो आपने अपनी आंखों से देखा है मुझे वो नसीहत कीजिए। मुकातिल बिन सलमान फरमाती है मंसूर एक बात तुम बोलना, अब तुम अल्लाह के हुक्म से खलीफा बन चुके हो, तकवा ना छोड़ना, अल्लाह का खौफ ना छोड़ना, लोगों के लिए दरवाजे बंद ना करना, खुदा बन के ना बैठ जाना, ना पैसे को खुदा समझ लेना, ना अपने इस प्रोटोकॉल को देख के फरियोन ना बन जाना, बल्कि आजिज रहना, इनकिसारी इख्तियार करना और मुत्तकी रहना, ताकि अल्लाह तुम्हें भी और तुम्हारी औलाद को भी इससे इज्जत दे, प्रोटोकॉल दे, दुनिया में भी आखिरत में भी। मुकातिल बिन सुलेमान कहती है उसकी वजह यह है कि मैं तुम्हें एक वाकया सुनाने जा रहा हूँ। ये वाकया मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज के 11 बेटे थे और हिशाम बिन अब्दुल मलिक के भी 11 बेटे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज के पास तकवा था और हिशाम बिन अब्दुल मलिक के पास दौलत थी। उमर बिन अब्दुल अजीज के पास बरकत थी, हिशाम बिन अब्दुल मलिक के पास कसरत थी, यानी बहुत ज्यादा माल की कसरत थी। लेकिन यहां कसरत नहीं रही थी, अब बरकत ही बरकत थी। और 9 दिरहम ये वो बरकत वाले दिरहम थे। मसूर एक बात ध्यान में रखो, 11 बेटे थे उमर बिन अब्दुल अजीज के और 11 बेटे थे हिशाम बिन अब्दुल मलिक के। उमर बिन अब्दुल अजीज जब दुनिया से जाते हैं तो इनकी विरसे में, मिरास में जो बचता है ना, वो 18 दिरहम बचते हैं, जिनमें से 9 दिरहम उमर बिन अब्दुल अजीज की तकफीन और तदफीन पे खर्च हो जाती हैं और 9 दिरहम बचती हैं, जो 9 दिरहम 11 बेटों में तकसीम होते हैं। दूसरी तरफ हिशाम बिन अब्दुल मलिक है, उसके भी 11 बेटे थे। जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो एक एक बेटे को 10-10 लाख दिनार, 10-10 लाख दिनार बहुत बड़ी अमाउंट है, एक बेटे को मिलता है। तो इस तरह से ये दोनों दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने बच्चों को तकवा दिया था, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने अपने बच्चों को दुनिया का माल और असबाब दिए थे। मुकातिल बिन सुलेमान कहती है मंसूर एक दिन ऐसा आया कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि 9 दिरहम वाली औलाद, 11 बेटे जिनमें 9 दिरहम तकसीम होते हैं, ऐसा उनको तकवा दिया गया था, अल्लाह का खौफ दिया गया था। एक एक दिन में 100-100 ऊंट, 100-100 घोड़ा अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं एक एक दिन में। और इसके मद्दे मुकाबल हिशाम बिन अब्दुल मलिक के वो बेटे जिनके पास 9 दिरहम नहीं बल्कि 10 लाख दिनार थे, मैंने अपनी आंखों से देखा वो गलियों बाजारों में भीख मांग रहे थे। तो फिर कहाँ गया वो हमारा फलसफा कि हम कहते हैं कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो भूखा मर जाएगा, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो नो प्रॉब्लम,
अगर हमारा बच्चा उसके बाद दुनिया की तालीम नहीं होगी, डिग्री नहीं होगी, दुनिया का मनसब नहीं होगा, शान शौकत नहीं होगी, तो ये रुसवा हो जाएगा। लेकिन अगर नमाज नहीं होगी, अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी, तो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तब क्रिएट होगा जब आपके बेटे के पास ईमान की ताकत नहीं होगी, तकवा नहीं होगा, और उसके पास 10-10 लाख दिनार भी होंगे, उसके पास मिलियंस डॉलर्स भी होंगे, तो अभी वो खसारे में है, नुकसान में है, उसमें बरकत नहीं होगी। बरकत चाहते हैं या कसरत चाहते हैं, फैसला आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।